अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरा लास्ट लेक्चर पसंद आया होगा। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये भी जो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से है और इस लेक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में जो रेडियंस की डेफिनेशन है उसी को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रूफ है उसे देखेंगे। और इसके बाद हम जो है डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन्स है उसकी एग्जांपल देखेंगे और इनकी वैल्यू क्या है। 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है और 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है। ठीक, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है सर्कुलर सिस्टम। बेसिकली हमने जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था उसमें हमने रीड किया था कि जो एंगल है उसको हम मेजर करते हैं डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में, वो होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। जो ये सिस्टम है ये है इसमें हम एंगल को मेजर करेंगे रेडियंस में। एंगल का तो यूनिट हो गया कि हम उसको रेडियन में मेजर कर रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा 1 रेडियन होता क्या। इसके लिए हम एक सर्कल कंसिडर करेंगे जैसे कि इधर फिगर में हमें नजर आ रहा है। और हम देख सकते हैं कि हमने इसके एक सेंटर पे एक एंगल है। ठीक है, हमने एंगल की डेफिनेशन भी लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। एन एंगल विद ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ये वो होगा वर्टेक्स। और ये जो है ओ ए और ओ बी हमारी जो है वो रे है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे पास लेंथ है ए बी आर्क की, वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी, तभी हमारे पास जो एंगल है वो है 1 रेडियन के इक्वल होगा। अब ए बी है क्या? बेसिकली जब हमने एंगल की डेफिनेशन को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जो 2 रेज होती हैं अगर उनको कनेक्ट कर दिया जाए एक पॉइंट से तो हमारे पास एंगल की डेफिनेशन आती है। अब ये जो ओ बी रे है ये बी पॉइंट पे सर्कल को कट कर रही है और जो ओ ए रे है ये पॉइंट ए पे सर्कल को कट कर रही है। और ये ए बी जो है बेसिकली ये हमारे पास आर्क है। अगर यहाँ पे हमने ए बी के ऊपर एक ये बेंडिंग लाइन शो की हुई है जो कि आर्क को शो कर रही है। अगर ये लाइन स्ट्रेट होती तो ये लेंथ होती किसी भी स्ट्रेट साइड किसी की भी चीज़ की, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पाथ है वो सर्कुलर है तो ये हमारे पास आर्क आएगा। तो इट मीन्स हमारे पास कोई भी एंगल जो है वो 1 रेडियन उस वक्त होगा जब उसकी जो आर्क लेंथ है, जो एंगल उसके सेंटर में बन रहा है उसकी जो आर्क लेंथ है उसी सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। आगे जो है हमारे पास एक प्रूफ है, relation between the length of an arc of a circle and the circular measure of its central angle theta is equals to L over R। यहाँ पे जो थीटा है वो सेंट्रल एंगल है, L जो है आर्क लेंथ है और R जो है रेडियस है। इस प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। यहाँ पे हमने जो है 4 फिगर हम देख सकते हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। हमने जब रेडियन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया था तो हमने इस तरह की एक फिगर देखी थी वहाँ पे। ठीक है, इस प्रूफ को प्रूफ करने से पहले हमें रेडियन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारे पास जब जो है आर्क लेंथ जो है उसकी सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी तो एंगल हमारे पास 1 रेडियन होगा। अगर हम उस आर्क लेंथ को हाफ कर देते हैं सर्कल के रेडियस के तो डेफिनेटली एंगल भी हमारे पास हाफ रेडियन हो जाएगा। सेम एज अगर मैं इसी एंगल को आर्क लेंथ को डबल कर दूं, पहले थी 1 रेडियन फिर 1 रेडियन और ले लूं, इसमें ऐड कर लूं तो एंगल जो होगा वो 2 रेडियन हो जाएगा। और अगर ये आर्क लेंथ जो है वो थीटा रेडियन ले लूं तो एंगल भी थीटा रेडियन हो जाएगा। अब इसे प्रूफ करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियन। जैसे हमने पहले बाय यूजिंग फिगर हमने एक्सप्लेन किया था
कि कैसे उसकी लेंथ चेंज होगी जैसे जैसे हम उसकी आर्क लेंथ को चेंज करेंगे। ठीक है, पहले अगर हमारे पास एंगल जो है 1 रेडियन होगा, अगर आर लेंथ जो है हमारे पास 1 आर होगी, हमारे पास 1/2 रेडियन होगा तो हमारे पास 1/2 आर्क लेंथ होगी। और सेम एज हमारे पास जो है 2 रेडियन होगा जब हमारे पास सर्कल पर आर्क लेंथ 2r होगी। और अगर हम इसी को थीटा रेडियन कर दें तो हमारे पास आर्क लेंथ सर्कल पे जो होगी वो थीटा r होगी। अब हम जो है राइट साइड को थीटा r एज इट इज रहने देंगे। इस जो लेफ्ट साइड पे जो वर्डिंग में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको हम मैथमेटिकली ए बी आर्क लेंथ से शो कर लेते हैं। हमें पता है आर्क लेंथ जो है ए बी उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, हम उसको एल बी कह सकते हैं क्योंकि बेसिकली वो है तो लेंथ ही ना, तो हम उसको एल कह देते हैं। ठीक है, अब हम राइट साइड पे देखें थीटा और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम जो है जो एक चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। थीटा को यहीं रहने देंगे, आर जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, जो कि हमारा जो है रिक्वायर्ड प्रूफ है। आगे चलते हैं, हमारे पास जो है कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। हमारे पास किसी भी चीज़ की हम जब लेंथ मेजर करते हैं तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। मींस अगर हमारे पास स्क्वायर है तो उसकी लेंथ को हम लिख देंगे। लेकिन जब हमारे पास कोई भी सर्कुलर चीज़ आ जाती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सर्कल है, तो हम उसको लेंथ नहीं कहेंगे, वो बेसिकली होती तो लेंथ ही है लेकिन हम इसको यहाँ पे सर्कमफेरेंस कहेंगे। और यहाँ पे हमें पता है जनरली जो है सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, आर चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 रेडियस का सर्कल है तो रेडियस 2 आ जाएगा, 4 रेडियस का तो 4 रेडियस चेंज होता रहता है, 2 पाई की एज इट इज रहते हैं। ठीक है, वो जो एंगल होगा फॉर्म्ड होगा बाय 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज थीटा रेडियन। हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। इस केस में हमारे पास जो सर्कल की जो लेंथ है 2 पाई आर है, आर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो एंगल आएगा 2 पाई रेडियन आएगा। ठीक हो गया। हमने जब सेक्सेगेसिमल सिस्टम पढ़ा था तो हमने ये स्टडी किया था कि जब हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन हम कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट रोटेशन का क्या मतलब है, जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वहीं पे आके हम जब स्टॉप होंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी, वो 360 डिग्रीज के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हमने रेडियन को कंपेयर किया तो इट मीन्स हमारे पास 2 पाई रेडियन इक्वल होगा 360 डिग्रीज के। सो पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1 रेडियन कैसे होगा, 1 रेडियन ऐसे होगा कि पाई यहाँ से यहाँ पे जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 57.296 डिग्रीज। अब ये हो गया 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री पर पाई विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57.296 डिग्रीज। 180 डिग्री ओवर पाई बेसिकली फ्रैक्शन में है 1 रेडियन की डिग्री में वैल्यू, और ये डेसिमल में है। सेम एज अगर हमने डिग्री की रेडियन में वैल्यू निकालनी हो वो भी ऐसे निकल आएगी। अब यहाँ पे अगर हम इस स्टेप में यहाँ पे 1 डिग्री रहने दें और यहाँ पे 180 डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेडियन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। और अगर हम इसको कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें 3.1416, बेसिकली इसकी जो वैल्यू है बहुत डेसिमल प्लेसेस के बाद काफ़ी पॉइंट्स तक चलती है। बेसिकली ये जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 3 to 4 डेसिमल्स तक, 3.1416 तक कैलकुलेटर में पुट करेंगे और 180 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.0175। अब हमारे पास जो है रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी वैल्यू गिवन है और हमारे पास डिग्री टू रेडियन वैल्यू भी गिवन है। अब हम क्वेश्चन कोई भी आए हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना बेटर है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास जो है 2 पाई बाई 3 रेडियन गिवन है। अब हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 डिग्री इक्वल होती है 180 डिग्री ओवर पाई। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 120 डिग्रीज।
अब हमारे पास ये जो है 3 रेडियन है, हम यहाँ पे हमारी मर्ज़ी, हम फ्रैक्शन में वैल्यू भी लिख सकते हैं, हम पॉइंट्स में भी वैल्यू लिख सकते हैं। दोनों केसेस में हमारा आंसर ठीक होगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है उसी फॉर्म में हमारा आंसर हो। मींस फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है तो फ्रैक्शन में हमारा आंसर हो, डेसिमल में क्वेश्चन गिवन है तो डेसिमल में हो, होल नंबर में गिवन है तो होल नंबर में हो। अब हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 54 डिग्रीज 45 मिनट्स इनटू रेडियंस। ठीक है, अब हमारे पास इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहले तो हमें 45 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स हमने स्मॉलर यूनिट से बिगर में जाना है। जैसे ही स्मॉलर यूनिट से हम बिगर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 1 मिनट में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 45 डिवाइडेड बाई 60 ये कैंसिल आउट होके 3/4 रह जाएगा और हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आएगा 219/4। अब हमारे पास बेसिकली ये 1 डिग्री से मल्टीप्लाई हो रहा है 219/4, तो हम 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हमारी मर्जी, हम यहाँ पे पाई ओवर 180 पुट करें या हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.958 रेडियंस। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है और हमने उसको सॉल्व करना है। हमारे पास स्टेटमेंट है एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स लेंथ इज 132 मिलीमीटर्स। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारे पास हमें किसी भी क्वेश्चन में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या डिमांड की गई है और हमने क्या करना है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन डेटा है और हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे हमारे पास फर्स्ट लाइन में हमारे पास एक एंगल गिवन है, सेकंड लाइन में हमारे पास लेंथ गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस। हमने इसी लेक्चर में जो फार्मूला किया थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, हम उसको यूज़ करेंगे, लेकिन हमने जो है एंगल को जनरली हमने जो मेजर करना है ना, वो हमने रेडियन में मेजर करना है। अब यहाँ पे 70 डिग्रीज है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी है, पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया 3.1416, तो ये इक्वल आएगी 11/9 रेडियंस के। ठीक है, एल हमारे पास यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास 132 मिलीमीटर्स है। सेम हमने इस वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है और बाय यूजिंग कैलकुलेटर हमने ये फाइंड कर देंगे। और याद रखना है कि हमने यूनिट्स लाजमी मेंशन करने हैं क्वेश्चन के साथ, और एग्जामिनर को किसी भी किस्म का पेपर चेकिंग का मार्किंग करने वाले को किसी किस्म का हमने मौका नहीं देना कि हमारे मार्क्स डिडक्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो है फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वेटोरियल आर्क सबटेंडिंग एट एंगल ऑफ 1 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ as 6400 किलोमीटर्स। सेम कि हमें क्या डाटा गिवन है, हमें एक एंगल गिवन है और हमें एक रेडियस गिवन है। ठीक हो गया, हमने जो है एंगल को चेक करना है क्या वो रेडियन में गिवन है तो ठीक है, अगर वो रेडियन में गिवन नहीं है तो हमने उसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास रेडियन की 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस, तो हम यहाँ पे एंगल को जो है रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और पाई की जो वैल्यू है 3.1416 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो है एंगल की वैल्यू आ गई है रेडियंस में, और हमें क्वेश्चन में जो है रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने सिर्फ जो है लेंथ फाइंड करनी है, और हमारे पास फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। हमारे पास जो है एल ओवर आर में जो आप देख सकते हैं आर जो है डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास है 6400 किलोमीटर्स और हमारे पास थीटा है 3.1416 ओवर 180, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 111.7 किलोमीटर्स।